अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, इसका 7.एक्सरसाइज 7.3 का। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, साइन कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेन थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, साइन थीटा से डायरेक्ट कोसिकेंट थीटा की निकल आएगी और फिर हमें कोस की निकालनी पड़ेगी ताकि हम सीकेंट की भी निकाल सकें। तो फिर साइन ओवर कोस टेन के इक्वल हो जाएगा। इस तरह हम वैल्यूज़ निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन क्या गिवन है, साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 9 है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 और आगे क्या कह रहा है, थीटा इज टर्मिनल साइड ऑफ एंगल यानी थीटा इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। देखिए साइन की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे नेगेटिव दी गई है। साइन की वैल्यू नेगेटिव दी गई है तो इसका मतलब है, और दूसरी बात कह रहा है कि वो क्वाड्रेंट 3 में नहीं है। साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ नेगेटिव होती है, साइन की वैल्यू फर्स्ट में पॉजिटिव होती है, सेकंड में पॉजिटिव होती है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होती है। तो चूँकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दी गई है और कह रहा है थर्ड में नहीं है, तो आपका जो थीटा है वो कहाँ होगा, थीटा इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी आपने खुद जज किया है इसमें, ठीक है। अब इसके मुताबिक आपने वैल्यूज़ निकालनी है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। साइन थीटा से डायरेक्ट आपकी कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा कोसिकेंट थीटा की वैल्यू। कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -√2। फिर ये वैल्यू आ गई इसकी कोसिकेंट थीटा की, एक वैल्यू आपके पास हासिल हो गई। बाकी अब सीकेंट की और टेन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास -1 ओवर हाइपोटेनस आपके पास √2, यानी आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू है, हाइपोटेनस √2 है और परपेंडिकुलर 1 है। इसको ए कह लें, इसको बी कह लें और इसको सी कह लें। तो ये वाली सी की वैल्यू, ये वाली ए की वैल्यू होगी और ये वाली बी की वैल्यू और ये वाली आपकी ए की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये भी हमारे पास नहीं है। बी की वैल्यू 1 यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू मौजूद है। बेस की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, कैसे करेंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पैथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब आपने यहाँ पे बेस फाइंड करनी है, तो बेस का स्क्वायर इधर ही रहेगा, यानी बेस है ए का स्क्वायर इधर ही रहेगा, परपेंडिकुलर तो जाके माइनस हो जाएगा। हाइपोटेनस आपके पास है √2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर तो जाके माइनस हो गया और मैंने उसकी वैल्यू भी लगा दी। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 लगा दी और हाइपोटेनस की वैल्यू √2 लगा दी, ये तो जाके माइनस हो गया। अब √2 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 2 रह जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 1 जार 1 नहीं होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 - 1 1। अब हमने ए की वैल्यू निकालनी है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होगा, ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल और 1 की पावर जो मर्जी आ जाए, यहाँ पे 1 की पावर 1/2 है यानी स्क्वायर रूट है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल ही होता है। तो ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1। बेस आपके पास आ गया, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पहले आपको गिवन थे, तो अब आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की या फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट देखें, कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस इक्वल होता है पर बेस ओवर हाइपोटेनस के, बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है कॉस। तो बेस आपके पास 1, हाइपोटेनस 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा। और कॉस थीटा से आपने सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो आ जाएगा √2। फिर टेन थीटा, टेन थीटा आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू भी 1 है, 1/1, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब हमने क्वाड्रेंट वाइज देखना है कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होगा। थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है कोस फंक्शन। कोस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कोस से सीकेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी।
ठीक है। कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है, दोनों की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, और टेन टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एक टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक सीकेंट थीटा की फाइंड करनी थी, और एक कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये तीनों आपके आंसर्स हैं। ठीक है, इतना काम करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 के कुछ पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उसका पार्ट नंबर पहले 1 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें, जबकि टू नॉट यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स और कैलकुलेटर। ना आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, ना ही आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ करने हैं। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? ये करने से पहले आपने एक रिमाइंड करवा दूं आपको एक चीज़ जो कि आपने पढ़ी हुई है। वो क्या थी कि जो आपने पढ़ा था को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल में क्या था कि अगर आपके पास 2k पाई प्लस थीटा हो तो वो थीटा के इक्वल ही होता है। तो ये वाला रिलेशन हम इन क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे कि कोई नंबर आएगा जो 2 पाई का मल्टीपल होगा, उसमें थीटा ऐड हो करेंगे तो वो थीटा के इक्वल ही आता है। तो इसमें देखें यहाँ पे 30 है। 30 कोई छोटा नंबर है तो एक 2 पाई का मल्टीपल नहीं लिखा जा सकता। तो इसे कैसे लिखेंगे? आपने लिखना है 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 2 इंटू 0 पाई, यानी 2 पाई का कोई मल्टीपल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया। 2 पाई प्लस 30 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होगा? आपने लिख देना है 10 2 0 पाई, ये 30 डिग्री के इक्वल ही होगा। तो 2 0 पाई प्लस 30 डिग्री, इसकी आपको डायरेक्ट वैल्यू आपका कैलकुलेटर बता देगा। तो आपने इधर से 10 30, वैसे तो ये याद होती है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√3। ये आपने इसकी वैल्यू याद कर लेनी है। कैलकुलेटर को कह रहा है यूज़ नहीं करना है, मतलब उसको पता है कि आपको वैल्यूज़ आती हैं, तो आपने अब याद कर लेनी है। ठीक है, 1/√3 इसका आंसर आएगा। बस इसमें इतना ही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 5 पार्ट। 5 पार्ट में है cos 2 पाई/3। इसमें भी आपने इसको 2 पाई का मल्टीपल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप इसको? 2 पाई/3 को लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई/3, मतलब 2 पाई को क्या लिख दिया है? 3 पाई माइनस पाई/3। तो इससे ये क्या आएगा आपके पास? 3 दोनों के ओवर में अलग अलग कर दें, 3 पाई/3 माइनस पाई/3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/3। अब यानी हम क्या करेंगे? कॉस पाई माइनस पाई/3 किसके इक्वल है? 2 पाई/3 के। तो अब कॉस 2 पाई/3 की जगह हम लिख देंगे कॉस पाई माइनस पाई/3, और कॉस पाई माइनस पाई/3 इक्वल होता है कॉस पाई/3 के। वो को टर्मिनल वाला फार्मूला यूज़ करके हमने ये लिख दिया, कॉस पाई/3 के इक्वल होगा। ठीक है, अब कॉस पाई/3 दरअसल होता है 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये वैल्यू आपने कहाँ से याद करनी है? ये वैल्यूज़ आपकी पेज नंबर 157 पे लिखी हुई हैं। कौन कौन सी? साइन 30, कोस 30, टेन 30, कोसिकेंट 30, सीकेंट 30, कोट 30, और साइन 60, कोसिकेंट 60, टेन 60, कोट 60। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपने याद करनी है। इधर कोस 60 की भी होनी चाहिए थी, कोस 60 की इधर नहीं लिखी हुई। तो कोस 60 की मैं भी बुक पे लिख रहा हूँ, आप भी लिख लेना ताकि आप याद कर सकें। कोस 60 की होगी इक्वल साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कोस 60 की होती है 1/2, और इधर से सीकेंट 60 की क्या आएगी? 2। ये वैल्यू बुक में नहीं लिखी हुई, तो ये आप अपनी बुक पे इसी के साथ लिख लेना ताकि आपको याद रहे। और ये सारे फार्मूलाज, ये सारी वैल्यूज़ आप एक जगह अपनी कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं। और फिर 45 की वैल्यूज़ ये गिवन है, साइन 45, कोस 45, टेन 45, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। ये सारी वैल्यूज़ आपने याद करनी है। इसका ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में टेबल बनवा दूंगा, बल्कि वही आप कॉपी पे लिखना, फ़िलहाल इसको ऐसे याद कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका टेबल बनवा दूंगा, उधर से आपको याद करने में आसानी होगी। तो अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे cos 60 1/2 के इक्वल होता है, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। ठीक है, 1/2 आपका आंसर आ गया। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका इसी का पार्ट नंबर 8।
पार्ट नंबर 8 में आपको कह रहा है 10 माइनस 9 पाई की वैल्यू फाइंड करें। तो 10 माइनस 9 पाई को आपने कैसे लिखना है, इसको आपने लिखना है माइनस 9 पाई को आप लिख सकते हैं माइनस 8 पाई माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस होके माइनस 9 पाई आ जाएगा। ठीक है, 8 पाई क्यों लिखा है, क्योंकि 8 पाई को हम लिख सकते हैं एज अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई, यानी 2 माइनस 4 पाई माइनस पाई। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आपने इसको 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई का मल्टीपल, जैसे 2 के पाई है, के की जगह मैंने माइनस 4 लिख दिया। अब जो 10 माइनस 9 पाई था वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 2 माइनस 4 पाई माइनस पाई और इज इक्वल टू 10 पाई। ठीक है, 10 पाई आ गया। अब 10 पाई की वैल्यू कैलकुलेटर 180 होती है, पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 10 180 अगर आपने याद नहीं की हुई तो 10 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 10 पाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके सोल्यूशन है। इसका जो पार्ट नंबर 11 है, 11 का मैं लिख देता हूँ कोट 7 पाई बाई 6। इसका मैं 7 पाई बाई 6 को एंगल में चेंज कर देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। 7 पाई बाई 6 को आप लिख सकते हैं 6 पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, 7 पाई को 6 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, तो ओवर अलग अलग कर दें तो 6 पाई ओवर 6 प्लस पाई बाई 6 तो इक्वल आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6। तो आपने अब क्या करना है, जैसे ये लिखा था पाई माइनस पाई बाई 3 को पाई बाई 3 लिख लिया था, इधर पाई प्लस पाई बाई 6 को आपने पाई बाई 6 लिख लेना है। तो कोट पाई बाई 6 यानी कोट 30 की वैल्यू जो भी आपको मैंने टेबल बताया उससे आपने लिख देनी है वैल्यू। आज का लेक्चर इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।